प्रैक्टिकली हमारा बच्चा वो नहीं पढ़ेगा, डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा किसी चीज़ की, वो डायरेक्ट उस चीज़ को देखेगा। कुछ की स्पोर्ट्स अच्छी है, एरोबिक्स अच्छा कर सकते हैं, कुछ का आईटी में इंटरेस्ट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ज़ोफ़िशा नकवी। ऐसे स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हज़ारों रुपए खर्च करके माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म होते हैं, लेविश से क्लासरूम्स होते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो स्कूल दिखाऊँगी जहाँ पर वो बच्चे पढ़ने आते हैं कि जिनके माँ बाप को ना तो उन्हें स्कूल भेजने का शौक़ है, ना ही शऊर, लेकिन उनके बच्चों में जो पढ़ने का जज्बा है, जो शौक़ है, वो आप अपनी आँखों से देखेंगे। मैं मौजूद हूँ SKZ मॉडल स्कूल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो झुग्गी नुमा एक इन्होंने स्कूल बनाया हुआ है, यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। आसपास के झुग्गियों के बच्चे, खाना बदोश लोगों के बच्चे इस झुग्गी में आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पर ही उन्होंने स्कूल का सारा सेटअप लगाया हुआ है। बच्चों के लिए क्लासरूम अरेंज किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट भी किया हुआ है। बच्चों को किताबें दी जाती हैं और उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 2 साल लगे हैं इस स्कूल के सेटअप को इस्टेब्लिश करने में, इन बच्चों को स्कूल से यूज़ टू करने में और इनको पढ़ाने में। तो आइए चलते हैं और आपको इसके बारे में मज़ीद बताते हैं। मेरे साथ मिस हफ्ज़ा खान है जिन्होंने 2 साल कबल SKZ की बुनियाद रखी, इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त के क्या हालात थे, कैसे इन्होंने इसका आगाज़ किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हफ्ज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सेटअप देख के वाकई अंदाज़ा होता है कि आपने बहुत मेहनत की है इन बच्चों पे। जो डिसिप्लिन आपने इन बच्चों को दिया है, जिस तरह से ये बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों से इस तरह का बिहेवियर मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक्सपेक्ट करे। तो मुझे बताएं कैसे ख्याल आया कि आपको ये स्टेप लेना है? आज से अगर 2 साल पीछे की तरफ देखें हम, तो यहाँ पर हालात ऐसे नहीं थे। ये बच्चे इस तरह से बात नहीं कर सकते थे, इस तरह से किसी का आंसर नहीं करते थे, मिल नहीं सकते थे। ये 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि अब ये बच्चे इंग्लिश में बात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये स्टार्ट कैसे लिया, इनिशिएटिव कैसे लिया, मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो सस्टेनेबल हो। मैंने और भी एक्टिविटीज़ की थी बट इट डजंट सीम सस्टेनेबल, सो आई स्टार्टेड दिस। जब मैंने ये स्टार्ट किया, मुझे एक इनकी बच्चों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मुझे इस कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया, लाइक माई फैमिली एंड ऑल अदर रिलेटिव्स, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बट यहाँ के बच्चे ये पढ़ना चाहते थे। जब मैं फर्स्ट डे आई थी, आई रिमेंबर इट वाज 46 डिग्री सेल्सियस इन रमज़ान। सारे बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए, टीचर हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। दिन मैंने रमज़ान में प्लानिंग की अपनी टीम के साथ और रमज़ान के बाद यहाँ मैंने कैंप लगा दिया था। अब स्टार्ट में फाइनेंसेस नहीं होती, देन मैंने यहाँ बच्चों को इंटर्नशिप करवा दी, वो टीच करते थे, अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। देन यहाँ बैम्बूज यूज़ करके मेरी टीम ने, हमने मिलकर खुद यहाँ स्कूल बना दिया, SKZ मॉडल स्कूल। अभी बच्चे यहाँ पढ़े हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, टीचर पढ़ाने आती हैं, इनको कारी साहब पढ़ाने आते हैं। बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकायदा हर चीज़ को हम मेनटेन किया हुआ है, हर चीज़ को इनका चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है हर चीज़ का। जी, इनके बाकायदा रिजल्ट कार्ड्स बनाए जाते हैं, एनुअल सिस्टम के तहत इनकी एग्जामिनेशन होती है, उसी तरह से अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। ना सिर्फ इनको यहाँ पढ़ाया जाता है बल्कि इनको ग्रूम भी किया जाता है। मुझे ये बताएं कि आपके जब यहाँ 2 साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए, वो कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपने अब तक इन बच्चों में नोट किए हैं? एक तो ये बच्चे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से मिलते हैं। इवन के आसपास की कम्युनिटी ने भी ये डिफरेंस फील किया कि पहले यहाँ के बच्चे फिर रहे होते थे, खेल कूद कर रहे होते थे, जो भी था। अब ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें नज़र आता है, जब वो बाहर से गुजरते हैं, बच्चों के पढ़ने की उन्हें आवाज़ आती है, वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। जब स्टार्ट में मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहोगी, देन कहने लगे 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहोगी। अब वही लोग हैं जो आके खुद पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। लाइक वो जो गैप था हमारी लोकल कम्युनिटी में, हमारी नोमेड कम्युनिटी, वो गैप मैंने कम होता हुआ देखा है। अगर हम इसमें ज़्यादा एफर्ट करें तो ये गैप हम कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। मेरा जो मेजर फोकस है फर्दर वो यही है कि एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। नोमेड्स एक कल्चर है, इस कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हमने ये नहीं सोचना कि अगर ये झुग्गियों वाले हैं तो इन्होंने झुग्गियों में ही रहना है, इन्होंने चंगड़ ही रहना है, या इनको जो भी नाम दिए जाते हैं। ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है और ये इस एरिया में चेंज हुई हैं। यहाँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा आते हुए, खुद हमें अप्रोच करते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चे अच्छा पढ़े हैं, वो अप्रिशिएट करके जाते हैं इन बच्चों को। अगर मैं बात करूँ तो ये बचपन से मेरे अंदर एक वतन से मोहब्बत का जज्बा कुछ आम लोगों से की निस्बत ज़्यादा है। लाइक जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई मैंने कुछ करना है अपने वतन के लिए। तो ये वो जज्बा था जिसने मुझे रोका नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस आए, फैमिली की तरफ से आए, मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, मुझे क्लास में जाती थी तो फूड ड्राइव वाली आ गई है और इस तरह की चीज़ें, काफ़ी कुछ मुझे फेस करना पड़ा था। लेकिन मैं होप बन चुकी थी इन बच्चों की।
मेरे लिए क्विट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैंने इन बच्चों को होप दिया, मैंने इनको ख्वाब दिखाया आकर कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको ये बनाऊंगी, आप जो चाहोगे वो होगा, आगे सब कुछ होगा। इनके पेरेंट्स को एक मेरे से एक उम्मीद लग गई थी कि ये कर सकती हैं चेंज। वो मुझे कहते थे हमारे बच्चों को अपने जैसा बनाया आप। और सिर्फ एजुकेशन वो नहीं कि आपने बच्चों को भारी भारी बस्ते दे दिए हैं, इनको एजुकेशन दी जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। प्रैक्टिकली हमारा बच्चा वो नहीं पढ़ेगा, डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा किसी चीज़ की, वो डायरेक्ट उस चीज़ को देखेगा। इनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा जिसका 21st सेंचुरी में ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा से पॉलिश करने की ज़रूरत है, कुछ अच्छे डिबेटर हैं, कुछ की स्पोर्ट्स अच्छी है, एरोबिक्स अच्छा कर सकते हैं, कुछ का IT में इंटरेस्ट है। तो मैं इनको इनकी इंटरेस्ट के मुताबिक लेके जाऊंगी। उस सिलसिले में मेरी कंसल्टेंट से राब्ते हुए हैं, एनालिस्ट से मेरी मुलाकातें हुई हैं। वो यहाँ आएंगे, वो हर बच्चे के माइंड को स्टडी करेंगे, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो बच्चा कहाँ आगे बढ़ सकता है। देन हम उस बच्चे को उसी फील्ड में लेके जाएंगे। जो हमारा एक कल्चर बना हुआ है कि भाई बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, वो नहीं भी बनना चाहता या इंजीनियर ही बनाना है, वो चीज़ SKZ मॉडल स्कूल में नहीं होगी। SKZ इज़ एब्रीवेशन ऑफ साया खुदा ज़ुल जलाल। चूँकि ये हमारे कौमी तराने का हिस्सा भी है, तो ये इंस्पिरेशन भी मुझे वहीं से आई थी। एक यूनिक नेम था, और जो कि पाकिस्तान को मैंने प्रेजेंट करना है, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी को। देन मैंने तराने से ही ये अल्फाज उठाए थे जिनको मैं आगे लेके बढ़ी, और अब ये एक फेमस भी हो चुका है। और ये कि अगर मैं कोई मुश्किल सा नाम रखती हूँ इंग्लिश में, तो वो ये लोग नहीं समझ सकते। जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ, सबसे पहले वो मुझे समझे, उन्हें नाम लेना आए। माय नेम इज़ वकार ज़फ़र। मैं ASN स्कूल में पढ़ता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। मेरा नाम है मलिका सदीक। मेरा पापा बिलियत का काम करता है, मेरी मम्मी घर का काम करती है। मेरे स्कूल का नाम है SKZ मॉडल स्कूल। मैं बड़ी होके बनूंगी डॉक्टर। जी नाजरीन, ये था SKZ मॉडल स्कूल, जहाँ का आज हमने आपको विज़िट करवाया, बच्चों से मुलाकात कराई और आपको दिखाया कि किस एनवायरनमेंट में ये बच्चे बैठकर पढ़ते हैं और किस तरह से उसका सारा ख्याल रखते हैं, किस तरह से इनको पढ़ने का शौक़ है। इसके अलावा कितनी सारी इन बच्चों में मज़ीद क्वालिटीज़ हैं, मज़ीद एबिलिटीज़ हैं, जिनको ये यकीनन आगे फ्यूचर में भी लेकर जाएंगे। यकीनन हिफ्ज़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस रोल को प्ले करें, बल्कि कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को पे बैक करें, इस मुआशरे के लिए कुछ करें, अपने वतन के लिए कुछ करें। तो यही जज्बा लेकर अगर हर इंसान कोई ना कोई काम करेगा तो यकीनन मुल्क में बेहतरी लाई जा सकती है। आखिर में बच्चों, पाकिस्तान जिंदाबाद।